क्या करते हैं, हम हगते हैं, हम मुतते हैं, हम पानी पीते हैं, हमसे पसीना चल रहा था। ये सब क्यों हुआ? रासायनिक अभिक्रिया के कारण। अगर उस बीच में कोई दूसरा आकर के पाद दिया, रे ससुरा रे कौन पाद दिया, लगा उसको ईटा, ईटा लेकर के उसको दौड़ जाते हैं। अरे भैया ऐसा का है, आप पादे तो परफ्यूम, आप पादे तो फैशन, और दूसरा पादे तो पुलिस स्टेशन। तो दोस्तों ये अरमान सर पढ़ाता नहीं है, सीधा भेजा में भेजता है। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से आपको प्रणाम, सलाम, नमस्कार, जय भीम। आपका ये अरमान सर आपके खिदमत में हाजिर है। तो फटाफट दोस्तों मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे पढ़ाई के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहुंचते रहें। सपोर्ट के लिए 3 दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। और कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट में लिख देना ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तेरा ध्यान है किधर, तेरा हीरो है इधर। तो आइए ब्लैक बोर्ड पे हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में इसे केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन बोल सकते हैं, जिसमें पहला है रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। तो इन सब सवालों का जवाब बस एक ही आंसर में रेडी है, तो ब्लैक बोर्ड पे हाजिर है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ आपस में मिलकर के, या तो 2 पदार्थ हो या तो उससे अधिक पदार्थ भी हो सकते, आपस में मिलकर के किसी भी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। यानी हाइड्रोजन एक गैस है और यह ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, यह एक ज्वलनशील गैस है, लेकिन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ हाइड्रोजन ऑक्साइड बना देता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल, ये गैस 2 गैस आपस में मिलकर के पानी बना देता है। तो गैस दोनों मिलकर के पानी बना दिया, तो यही तो रासायनिक अभिक्रिया है। सीधा भेजा में भेजता हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं। बताइए भेजा में गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों, सपोर्ट करें। और नोट में छोटी सी बात ध्यान रखना, और नोट यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसको किसी भी भौतिक विधि द्वारा यानी अलग नहीं कर सकते चुन चुन करके। उधर हम जो है चावल में कंकड़ मिला हुआ अलग कर दिए, ये भौतिक विधि हो गया। दाल में आलू मिला हुआ अलग कर दिए, ये चना में पत्थर मिला हुआ चुन के अलग कर दिए, ये भौतिक विधि है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। जैसे भौतिक विधि कौन है, भौतिक विधि देख सकते हैं, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन विधि, उपकेंद्रीकरण विधि और आसवन विधि, ये सब भौतिक विधि है। इन भौतिक विधि का प्रयोग करके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम अलग कभी नहीं कर सकते, ये हमेशा दिमाग में रख लेना। हम उदाहरण के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। जैसे भोजन का पचना। कभी आपने सोचा कि भोजन कैसे पच जाता है? 56 प्रकार का आइटम हम लेते हैं और उसको मुंह में डालते हैं और दांत से कुतर के, काट के, चूर करके, पीस करके, थूर थार करके और जीभ से फावड़ा से मिला करके भोजन को अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद भोजन पच जाता। कभी आपने सोचा कि भोजन क्यों पच गया? दोस्तों कभी आपने सोचा है कि 56 प्रकार का आइटम खाने के बाद भी और सबका रंग पचने के बाद पीला हो जाता है? भोजन पच गया, यह तो रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बाद लेटरिन बन गया और लेटरिन जैसे बना सबका रंग पीला पीला पीला। अरे कभी आपने सोचा कि इसका रंग पीला क्यों होता है? दोस्तों अगर जवाब आपके पास हो तो कमेंट में जरूर लिखना। और इस पीले पदार्थ को हम क्या करते हैं, लेटरिन को हगने की विधि द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे समाज में ये भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया तो है, लेकिन भोजन पचने के बाद क्या बना इनका जानकारी नहीं है, कोई टीचर नहीं दे पाता। यानी भोजन का पचना, लेटरिन का बनना और हगना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है। लेकिन हमको केवल भोजन का पचना पढ़ाया जा रहा है।
हम सीधे रटते आ रहे हैं। रट्टू तोता नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल मैं भेजा में भेजता हूँ। पूरे डीप नॉलेज के साथ आप केमिस्ट्री को इस अरमान सर के साथ में पढ़ें। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ज़रूर 3 दोस्तों को शेयर करना, और मैं सपोर्ट में आपके लिए एक से एक नए मटेरियल्स को बनाने की कोशिश करूंगा। यानी भोजन का पचना, रासायनिक अभिक्रिया, दही का बनना, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जब हम दूध लेते हैं उसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो कभी हमने सोचा कि दूध से दही क्यों बन गया? रासायनिक अभिक्रिया के कारण। फिर दूध का फटना, दूध लाते हैं उसके बाद थोड़ा देर रखे फट गया, अरे ससुरा ये क्या हो गया, दूध फट गया। अरे सासू में दूध ला करके रखी, बहू को बोली बहू दूध को गर्म कर लेना। बहू मोबाइल पर लगी थी, उसको बात करने में थोड़ा लेट हो गया। जब आया तो देखता मम्मी दूध फट गया। अब मम्मी उधर से झाड़ू लेकर भैंसिया मटकी करनी दूध को फाड़ दिया तो रब्बा आप घर भेज देंगे। अरे चाची, अरे दादी, वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण दूध फट गया, उसमें बहू की कोई गलती नहीं है। यानी नंबर 4 में है श्वसन की क्रिया। यानी वायुमंडल से मुख्य रूप से हम लोग सांस में क्या लेते हैं? 4 प्रकार के गैसेज लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये सब गैसेज हम मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया में लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब सांस लेते हैं फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना करके हम निकाल देते हैं। तभी आपने सोचा कि ये कौन सी अभिक्रिया? ये सर अंदर में रासायनिक, ये अंदर की बात है और इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। अब कुछ गैस क्या होता है, आउटपुट हो जाता है, कुछ गैस इनपुट हो जाता है। मतलब श्वसन की क्रिया, आम भाषा में बोल सकते हैं श्वसन की क्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया। पादना, पूदना, हगना, मुतना, ये सब किसके कारण हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के। अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ तो आप पाद भी नहीं सकते। अपने समाज में ज्यादातर क्या होता है, लोग पाद को बुरी नजर से देखता है। पादना, पूदना, ये सब कुछ ससुरा पाद दिया, ये सब बुरी नजर से देखता है। दोस्तों विज्ञान के दृष्टिकोण से पादने से हाइपरटेंशन दूर होता है। दोस्तों पादने से स्ट्रेस यानी तनाव दूर होता है। दोस्तों पादने से नींद अच्छी आती है। दोस्तों पादने से बीपी कंट्रोल होता है। दोस्तों ज्यादा पादने वाले व्यक्ति का उम्र लंबा होता है। तो यह पादना पूतना बुरी चीज नहीं है। यानी तरह तरह का पाद वाले लोग आते हैं, कभी मिसाइल छोड़ता है, कभी रॉकेट छोड़ता है, कभी परमाणु बम दाग देता है। अरे भैया इंडिया में आपकी जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत है तो इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान जंग में चले जाए ना, वहां रॉकेट, मिसाइल और परमाणु बम छोड़ते रहिए ना। तो दोस्तों मैं केवल समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये हगना, मुतना, पादना, पूतना ये सब रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। आम भाषा में भेजा चला जाए। तो फिर अब नंबर 5 में आता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना यानी लोहे को जब खुली हवा में छोड़ देंगे ना तो लोहा गाना छूले छूले मुझे कोई छूले। उधर से मजनू, कौन मजनू? ऑक्सीजन बाबा आता आकर के छू लेता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब हो गया क्या? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब समझ गए ना, लोहे पर जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया। अब मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम के रिबन को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में माचिस लेकर के, लाइटर लेकर के जलाएंगे ना, वो पॉप 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 ध्वनि जैसा उत्पन्न करेगा। पॉप मत समझ लेना, पॉप पॉप ध्वनि उत्पन्न करेगा। हम समझ जाते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक भी होता है, अभिकर्मक भी होता है और उत्पाद भी होता है। अभिकर्मक किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकर्मक, यानी वैसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकर्मक कहते हैं। और वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा ना उसे उत्पाद कहेंगे। उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया, यानी कोई भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ तीर के इधर कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकर्मक कहेंगे। और ये दोनों ससुरा मिलकर के जिस ससुरी का निर्माण कर दिया यानी नया पदार्थ बना लिया उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। आम भाषा में कह सकते हैं तीर के इधर वाले, तीर के बाएं तरफ वाले अभिकर्मक होता है और तीर के दाएं तरफ वाले उत्पाद होता है। तो अब मैं रासायनिक
अभिक्रिया के परीक्षण के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। हम परीक्षण मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया का पता बहुत तरह से लगा सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का परीक्षण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का परीक्षण के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जैसे गैस का निकलना, यानी सांस लिया इनकमिंग और सांस को छोड़ा आउटगोइंग, कुछ आउटगोइंग डाउनगोइंग नीचे से हो जाता, समझ रहे ना। चाहे गैस जिधर से भी निकले गैस बन गया तो वो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। जब कोनो अभिक्रिया में गैस बन जाए, कहीं पर भी आपको लग जाए कि कुछ भी करने के बाद गैस बन गया, अरे ससुरा, जब कुछ भी करने के बाद गैस बन गया समझ जाना ससुरा तो रासायनिक, अरे ससुरा क्या हो गया, रे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। रंग बदलना, क्या बोला, रंग बदलना। दोस्तों आजकल ज्यादातर लड़कियां गोरी बनने के चक्कर में मार्केट से एक तरह का क्रीम खरीद लेती है और उसको खाना पीना पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ करके रात दिन क्या करती है, प्लास्टर करते रहती है। और उस प्लास्टर का रिजल्ट आता है क्या, बाद में उसका रंग मतलब उसका चमड़िया उड़ जाता है। उस अपने आप में उसको लगता है कि हम तो गोरी हो गए, हम तो पड़ी हो गए। अरे ससुरी तू पड़ी कहाँ हो गया, तू गोबर पड़ी हो गई है, गोबर पड़ी, क्योंकि तेरा रंग उजड़ गया है, रंग बदल गया। दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। यानी किसी भी चीज का पहले कुछ था और बाद में उसका रंग बदल गया तो वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया है। यानी तापमान बदलना, यानी पानी जब वाष्प बन करके उड़ने लगेगा हम कह सकते हैं कि गैस बन रहा, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन पानी पहले ठंडा था, लेकिन पानी को जब आप अभी छू रहे हैं गैस बनने के क्रम में तो वो पानी गर्म हो गया है, यानी ताप में बदलाव हो गया है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। यानी अवस्था में परिवर्तन होना, यानी कपूर को जब हम गर्म करेंगे तो वह गैस बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा। पानी को जब हम जमा देंगे वह ठोस बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद क्या, सुगंध या दुर्गंध आना। खाने पीने वाली चीज़ों को जब पका करके आप रखते हैं फिर कुछ देर के बाद यानी एक दिन के बाद जब आप देखते हैं तो सामान्य तौर पे उससे दुर्गंध आने लगता है, महक रहा है। अब जो महक आप समझ रहे वो नहीं है, ये खाने पीने वाली महक है। यानी फल फ्रूट कहीं पर रखे सड़ गया 2-4 दिन के बाद तो बोलते हैं ना दुर्गंध आ रहा, यानी समझ गए ना, सुगंध या दुर्गंध आना। यानी किसी भी पदार्थ से सुगंध या दुर्गंध आने लगता है हम समझ जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। तो दोस्तों अब रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए सीखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना, यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण आ गया, ये रासायनिक समीकरण क्या, तो आइए इस रासायनिक समीकरण को जानते हैं। रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों या सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो है उनका चिन्ह क्या है और उत्पाद जो है उनका चिन्ह क्या है, अभिकारकों के चिन्ह और उत्पादों के चिन्ह या उनके सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है उनका जो प्रतीक है, यानी प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का जो प्रतीक है या सूत्र है उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब ये भौतिक अवस्था क्या है तो जानते हैं। यानी पदार्थों का भौतिक अवस्था कौन कौन है इसको देखते हैं। नंबर 1 में ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। सॉलिड कहते हैं इसलिए इसे एस से व्यक्त करते हैं। नंबर 2 द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं और जिसके कारण इसे एल से व्यक्त करते हैं। नंबर 3 गैस, इसको इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं जिसके कारण इसे स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। नंबर 4 विलियन को इंग्लिश में एक्वस बोलते हैं जिसके कारण इसे एक यू से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ाने का प्रयास किया।